नहीं, एक मिनट हजरात, आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि नदीम फर्रुख इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन की एक शूटिंग हो रही थी, तो वहां जो शूटिंग देखने वाले थे, तो जब उनके लिए नाश्ता आया, अंगूर आया, तो एक लड़का बराबर में खड़ा हुआ, अमिताभ को भी देख रहा था और उसके अंगूर को भी देख रहा था। बाद में वो जो लड़का अंगूर देख रहा था वो अक्षय कुमार था। बाद में वो बहुत बड़ा हीरो अक्षय कुमार बना। आज से 25 साल पहले एक सर्द रात, जलेसर एक जगह है यूपी में, आगरा के पास, वहां मुशायरा था। उस मुशायरे में हिंदुस्तान के बड़े नाजिम सकलैन हैदर साहब निजामत फरमाने वाले थे। उससे पहले एक पतले दुबले नौजवान ने प्रिलिमिनरी निजामत, जो बेसिक निजामत आज कश्मी साहब फरमा रहे थे, उस नौजवान ने की। ऐसे अच्छे अच्छे लफ्ज, ऐसे खुशबूदार लफ्ज, महकने वाले लफ्ज मैंने उस नौजवान के सुने, और सुनने के बाद मैं कोने में बैठा हुआ था। बहरहाल मुशायरा हुआ। मुशायरे की कमेटी में कुछ लोग कह रहे थे कि उस नौजवान को पढ़वाओ भी, तो कन्वीनर कह रहा था कि नहीं, हमने उनसे निजामत करवा दी, इसलिए उनका कोटा पूरा हो गया है। शायर हसास होता है। शायद वो सर्द रात, वो उस नौजवान के लिए वो रात इम्तिहान की रात थी। आज पूरी दुनिया उसी नौजवान का इंतजार करती जिसका नाम नदीम फर्रुख है। जब मैं पढ़ के किनारे आया तो उस शख्स ये मेरे पास आए और कहे, अतिल साहब कहाँ से आए? ग्वालियर से, आपने बहुत अच्छे शेर सुनाए। मैंने भी कहा, नदीम फर्रुख, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान के स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यहां बताने की जरूरत नहीं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैराथन मुशायरा, जो मैराथन मुशायरा 4 दिन तक लगातार चला, हम लोग उसके हिस्सा रहे, उसके बानी ये रहे। जिस शख्स ने वो मुशायरा कराया, 45 लाख की गाड़ी उनको तोहफे में दी। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, एक फनकार, एक हुनरमंद, एक जानकार शख्स है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करिए नदीम फर्रुख का। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। नदीम फर्रुख। बहुत शुक्रिया अतुल भाई। शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने मेरी शुरुआत का वो वक्त मुझे याद दिलाया जब जलेसर का जो वाकया आपने सुनाया, वो मुझे सब कुछ याद है, और जाहिर है कि उसको मैं भूल भी नहीं सकता, न भूल सकता हूं और न मैं उसे भूलना चाहता हूं। मुशायरों में आमतौर पर मुझे निजामत की जो जिम्मेदारी दी जाती है, ये मेरा इजाफी काम है। असल जो मेरा 24 कैरेट का काम है वो शायरी है। शायरी में जो कुछ टूटा फूटा मैं कह सका हूं वो मैं आपकी अदालत में पेश करता हूं। आप उसकी क्या कीमत लगाएंगे ये मुझे अंदाजा नहीं है। इजाजत दे दें ताकि मैं चंद शेर आपके खिदमत में हाजिर करूं। कोच में चूंकि पहली बार आया हूं तो जहां से पढ़ना शुरू करूंगा सब कुछ नया ही होगा आपके लिए। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए और चैनल्स के जरिए बहुत कुछ कलाम आप तक पहुंचा होगा, लेकिन जहां से भी पढ़ना शुरू करूं, अभी इन दिनों दुनिया के तमाम मुल्कों में जो जलजले की हलचल थी, वहां से मेरी एक तकरीबन 15-20 साल पुरानी गजल जो है वो फिर से ताजा हो गई। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, आप सुन लीजिए। मतलब पेश करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और पहुंच के अच्छे लोगों, गजल का ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूं कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, अहले खिरद
अक्ल वाले लोग, इल्म वाले लोग, जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। एक गजल का मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुनिए दोस्तों, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक शेर मुझे आपको सुनाना है। इस एक शेर की वजह से मुझे दुनिया भर में बड़ी दुआएं मिली हैं, वो आपकी अदालत में सुनाना है। दो मिसरे उसके लिए बर्दाश्त कर लें कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब ये शेर सुने। यहां जितने सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप सबके कदमों में रखता हूं ये शेर। अगर बात सच्ची है तो आपकी दुआओं का तालिब हूं। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ये मेरे जो इधर दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर मृदुल और उनके साथ में कई सारे दोस्त हैं, शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट और बाकी उनके तमाम साथी, इन्होंने एक गजल के लिए फरमाइश दी है। आपसे 1-1.5 मिनट की इजाजत चाहता हूं। 1-1.5 मिनट में गजल मुकम्मल करूंगा और उसके बाद अगले शायर से आपके मुलाकात कराऊंगा। सिर्फ एक गजल की जहमत आपको मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में। क्या कहने चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशे माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशे माज़अल्लाह, अमीर शहर तेरी बंदिशे माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है।
आपने इतना अच्छा सुना है तो मुझे लालच हो गया है कि गजल का एक मतलब 2 शेर और पढ़ दूं। ये हालांकि बेईमानी है, मैं पढ़ूं क्या, इजाजत है? ये मेरे मजमुआ कलाम की टाइटल गजल है, जो मेरी किताब आई है उसका टाइटल है लोबान, और उसकी टाइटल गजल है, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूं, सुनिए भाई। ये मेरी किताब का टाइटल गजल और वो आपकी अदालत में पेश करता हूं। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। मतलब आपने जैसे भी सुना आपका शुक्रिया, लेकिन अब शेर सुना। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, निकट शेर सुनो। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। एक गजल के लिए 2-3 शेर पढ़ने की इनका हुक्म है। एक मेरी बड़ी बदनाम गजल है, जहां जाता हूं उसकी फरमाइश कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाती है, तो अब आप सुन लेंगे तो जरा मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ दूं भाई? मतलब पढ़ता हूं, अतुल भाई सुनिए। हालांकि आपकी सैकड़ों बार की सुनी हुई है, आज फिर सुन लीजिए, क्या करूं। मतलब पढ़ता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब शेर सुने। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। मिसरे की दाद चाहूंगा कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और नौजवानों, यह आखिरी शेर आप सबको नजर, यह आखिरी शेर नौजवानों की नजर करता हूं। और यकीन रखिए इस बात पर, जितने भी लोग बैठे हैं सबको गवाह बना के एक बात कहता हूं, यकीन रखिए इस बात पर कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इसके अलावा कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं। अब ये शेर सुन लीजिए कि रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक।
इलाही मेरी तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया।